दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यहूदा बिन याकूब से जा मिलता है। आप छोटे कद के थे, आंखें नीली, बाल हल्के और दिल के साफ शफाफ थे। आप बनी इसराइल पर हुकूमत करने लगे। अल्लाह ताला ने इनकी हुकूमत को मजबूत कर दिया और यूं बनी इसराइल एक बार फिर यकजा हो गए। अल्लाह ताला ने आप पर बहुत से मोजज़ात जाहिर फरमाए। आप पर एक किताब भी नाजिल हुई जिसे जबूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला सूरतुन निसा आयत 163 में फरमाते हैं, और दाऊद को हमने जबूर भी इनायत की थी। हमने दाऊद को जबूर अता फरमाई। आप तमाम इंसानों से ज्यादा खूबसूरत आवाज वाले थे। सही बुखारी की एक हदीस में है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु को कुरान मजीद की तिलावत करते सुना। उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। आप उनकी किरात तवज्जुह से सुनने लगे। फिर आपने फरमाया, ए अबू मूसा, तुझे दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी बेहतरीन आवाज अता की गई है। अल्लाह ताला ने आपकी आवाज को भी एक मौजज़ा बना दिया, और वो ऐसे कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर की तिलावत करते तो पहाड़ उसको सुनकर आपके साथ तस्बीह शुरू कर देते, और जब परिंदे ये आवाज सुनते तो उनके पास आकर अपनी गर्दनें झुकाकर बैठ जाते और तस्बीह में उनके साथ शामिल हो जाते, अपनी जगह से हरकत भी न करते। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 में फरमाते हैं, और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी और कहा था, ए पहाड़ों, इनके साथ तस्बीह करो, और परिंदों को उनका मुसख्खर कर दिया। ए पहाड़ों, इसके साथ रग़बत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी यही हुक्म है। खुद दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, और हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 79 में फरमाते हैं, और हमने पहाड़ों को दाऊद का मुसख्खर कर दिया था कि उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी मुसख्खर कर दिया था, और हम ही ऐसा करने वाले थे। और हमने पहाड़ को दाऊद के ताबे कर दिया जो तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी, और हम ही ये सब कुछ करने वाले थे। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे। अल्लाह ताला ने और भी कई मोजज़ात से उन्हें नवाजा था। अल्लाह ने आपके लिए लोहे को नर्म फरमा दिया था। आप लोहे से इस तरह चीजें बना लेते थे जिस तरह लोग गारे और मिट्टी से बना लेते हैं। आप लोहे से जिरहें बनाते थे। नूह अलैहिस्सलाम से पहले भी जिरहें होती थीं, लेकिन वो तख्तियों की मानंद होती थीं। उनको सीने और कमर की तरफ लटका लिया जाता था, लेकिन उनका बोझ बहुत होता था। आपने लोहे की कड़ियां और दायरे बनाकर उनको खास अंदाज में जोड़ जोड़ कर जिरहें तैयार की। ये बहुत हल्का लिबास था और पूरे जिस्म को दुश्मन के वार से महफूज रखता था। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 और 11 में फरमाते हैं, और उनके लिए हमने लोहे को नर्म कर दिया कि कुशादा जिरहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो, और नेक अमल करो, जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूं। और हमने उसके लिए लोहा नर्म कर दिया कि तू पूरी पूरी जिरहें बना और जोड़ों में अंदाजा रख। तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूं। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने हुक्म दिया कि जिरहें लोगों के लिए निहायत मौजू होनी चाहिए। उनकी कड़ियों को बड़े मुनासिब अंदाज में जोड़ना, न इस कदर मोटी हो कि उनका वजन बढ़ जाए, न इस कदर पतली कि जल्द कट जाएं और अपना मकसद पूरा न कर सकें। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 80 में फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे लिए उनको एक तरह का लिबास बनाना भी सिखा दिया ताकि तुमको लड़ाई के जरर से बचाए। बस तुमको शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमने उसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हारा बचाव हो सके।